मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 406 क्रोना। सर्वनाश का लोहार C406 क्रोना। एड्स बाय पॉप फ्यूचर अध्याय 406 क्रोना। जेस, क्या तुम्हें स्टोरेज से वह मिला जो तुम चाहती थी? कोको, मेरी नई महान छड़ी पर आश्चर्य करो। किसान, महिला ने खुद पर हंसते हुए कहा और उस नई छड़ी को घुमाया जो उसने भंडार से लाई थी। एक लेस देन थॉमेटिक और ग्रेटर देन की छड़ी और एक लेस देन मिस्टिक रूबी ग्रेटर देन की नोक के साथ मेरी लॉ की शक्ति दोगुनी हो गई है। जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड की हरकतों पर सिर्फ मुस्कुरा सकता था, लेकिन वह उसे समझ सकता था। जब वह अपनी कमर पर नई तलवार के बारे में सोचता था तो उसकी आंखें जोर से जल उठती थीं। वह बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी शैली के हिसाब से तलवार चुनने के बाद वह कम से कम 3 गुना ज्यादा मजबूत हो गया था। इस यात्रा के दौरान दंपति लिडिया से संपर्क करने में सफल रहे और उन्हें उसके अधीन फील्ड टीम में शामिल होने की अनुमति दी गई। फील्ड टीम के आधिकारिक सदस्यों के रूप में उन्हें छूट पर मिनास मार्च स्टोरेज से महाकाव्य आइटम खरीदने की अनुमति दी गई। बेशक उन्हें उत्थमर और उपकरण प्रदान किए गए थे, लेकिन प्रतिबंधित आइटम थोड़े मजबूत थे। विशेष रूप से टॉवर मास्टर द्वारा वर्तमान में बनाए जा रहे नए आइटम दूसरों से बेहतर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे उनके अपने थे। ये फील्ड टीम में सबसे बड़े विशेषाधिकारों में से एक था और अगर वे कभी मिनास मार्च छोड़ते तो वे उन्हें अपने पास रख पाते। पिछले 3 महीनों में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और अपने उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए पैसे बचाए थे। जब उन्हें पता चला कि टीम 3 को टॉवर मास्टर के साथ क्रोना जाने के लिए चुना गया है, तो उन्होंने अपने द्वारा बचाए गए सारे पैसे इकट्ठा किए और एक नया हथियार खरीदा। उद्धरण चिन्ह ... बताओ, क्या टावर मास्टर का अभी चले जाना ठीक है? उसने अचानक गंभीरता से कहा। वाह, ये कहां से आया? उसने आश्चर्य से पूछा, जबकि वह अपनी निजी वस्तुओं को अपनी सूची में भरता जा रहा था। ये सिर्फ पिछले कुछ महीनों में डेल्टा में दिन ठंडे हो गए थे। डेल्टा की सड़कें बर्फ से ढकने लगी थी, जो अपनी ऊंचाई के बावजूद गर्मियों जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि बदलाव करीब आ रहा है। शहर में मौसम भी बहुत अच्छा नहीं था। दूसरी दुनिया से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी और स्थानीय लोगों और स्थानीय व्यापार के साथ टकराव बढ़ता जा रहा था। एड्स बाय पॉप फ्यूचर, विशेषकर बीटा की स्थिति ने कई लोगों को नाराज कर दिया था। क्या आपको टॉवर मास्टर और मोनिक पर भरोसा नहीं है? बीटा की निकासी लगभग पूरी हो चुकी है और मोनिक ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह टॉवर मास्टर की अनुपस्थिति में मिनास मार की देखभाल कर सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीटा में आक्रमणकारी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पुनर्ग्रहण प्रयास बुरी तरह हार के साथ समाप्त हुए। जो थोड़ी बहुत जानकारी वापस आई, उससे पता चला कि आक्रमणकारी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। चिंता मत करो, उन्हें पहले पहाड़ों को पार करना होगा और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि भले ही बाकी सब कुछ रह जाए, हम अपनी वापसी की जगह नहीं खोएंगे। जेम्स ने उसकी चिंताओं को शांत किया। सेठ ने अनजाने में ही अपनी चिंताएं साझा कर दी। चीजें क्षितिज पर मंडरा रही थीं और इससे उसे अनिश्चितता हो रही थी कि क्या इस समय उसे छोड़ना सही होगा, लेकिन मोनिक ने पिछले महीनों में जो प्रगति की, उससे उसे आत्मविश्वास मिला। गोलेम्स और चिमेरा में बहुत सुधार हुआ था और अधिकांश फील्ड टीमें 0.70 को पार कर चुकी थी। उन्हें लगा कि वे निकट भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, उससे निपटने में सक्षम होंगे। और अगर सारी चीजें विफल हो गईं, तो अलजर थी। वह छाया में धूसर श्रेष्ठता थी। कुछ सदस्यों को पता था कि जादूगरनी वास्तव में क्या करने में सक्षम थी, लेकिन भले ही एक ड्रैगन ने विशेष रूप से मिनास मार पर हमला करने का फैसला किया हो, ये तो सीधे-सीधे मौत को आमंत्रित करने जैसा था। सेठ को जादूगरनी के कामों की एक झलक मिल गई थी। उसने मिनास मार की काफी सारी सामग्री ली थी, लेकिन उसने जो सामान बनाया था उसकी तुलना में ड्रैगन बैंड के थे। यह अफसोस की बात थी कि वे 100% एंटी ड्रैगन उपकरण थे। डेल्टा में अल्जरसार के साथ उसे इस जगह के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टीम 3 के अलावा जो अंगरक्षक के रूप में साथ आए थे, फिन और मीना टीम 2 और फ्यूल के फर के बाकी सदस्यों के साथ छुट्टी पर उसके साथ शामिल हुए। जबकि फिन, बुल्को और लेक्सिस राजधानी का दौरा करने के लिए उत्सुक थे, सेठ को यकीन था कि माइक लिडिया के साथ अपनी छोटी छुट्टी मनाने का लक्ष्य बना रहा था। जबकि मिनास मार के उच्च अधिकारी तैयारियों में व्यस्त थे, सेठ जोश से आखिरी गोलेम पर काम कर रहा था। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और उसने इस पर लगभग पूरे 1 महीने तक लगातार काम किया था। एड्स बाय पॉप फ्यूचर, आकार के कारण उसे एक विशेष सभा कक्ष का निर्माण करना पड़ा और सभी हड्डियों को इकट्ठा करने और उन्हें कवच में ढकने में कामयाब होने के बाद भी सेठ को अभी भी सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। आखिरकार सफल होने के लिए उसे कई कोशिशें करनी पड़ी और टेज़ेल की मदद से बहुत अनुनय विनय करनी पड़ी। इसके साथ ही उसने क्रोना के लिए रवाना होने से पहले वह सब कुछ पूरा कर लिया था जो उसे जरूरी लगा। उसने बहुत पहले ही अपना सामान तैयार कर लिया था और यहां तक कि लेस देन स्काई सिल्क ग्रेटर देन के कपड़े भी तैयार कर लिए थे। एकमात्र बात जो उसे अभी भी परेशान कर रही थी वह ये थी कि वह हेड्स के हेलमेट के आंकड़े देखने में असमर्थ था। लब 0.7 पर अपनी लेस देन ब्लैक स्मिथ की आंखों ग्रेटर देन के साथ भी वह दिव्य कलाकृति का मूल्यांकन करने में असमर्थ था। लेकिन उसके पास एक सुराग था, लेस देन सेठ की हड्डियां ग्रेटर देन जो उसने लेस देन उल्का पिन लोहे ग्रेटर देन से बनाई थी। एक सामग्री के रूप में इसकी रैंक पौराणिक या अद्वितीय के बजाय विशेष थी। और अल्सल्जार ने एक बार उल्लेख किया था कि दैवीय शक्ति की एक झलक पाने के लिए इसे विशेष आवश्यकताओं की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए शायद यह उसके कौशल स्तर पर निर्भर नहीं था कि क्या वह पतवार की शक्ति को देखने में सक्षम था। इसका मतलब शायद यह था कि वह अभी तक दिव्य शक्ति को देखने के योग्य नहीं था। आखिर भगवान जैसे भव्य और गरिमा में अस्तित्व को खुश करने के लिए क्या करना होगा? योजक चिन्ह, क्या मैं क्या चूक गया? मैं आखिरकार एकांतवास से बाहर आ गया हूं और तुम मुझे बता रहे हो कि वह चुप रहने की कोशिश कर रहा है। सेठ ने अफसोस जताते हुए शिकायत की। बस चले जाओ और वी ओ डी देखो, हेमिस चिल्लाया, तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं चला जाऊं? वह मेरा भी चैंपियन है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं पहले से ही रोमांच के लिए उत्साहित हूं। सेठ ने चिल्लाते हुए कहा। उसका सिर चुकंदर की तरह लाल हो गया था। तो फिर चुपचाप देखते रहो। हेमिस ने क्रोधित दिख रहे भगवान पर पॉपकॉर्न फेंका। जब हेमिस और सेठ झगड़ रहे थे तब हेडिस और हेफेस्टोस गंभीर बातचीत कर रहे थे। अपोलो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लोहार देवता ने टिप्पणी की। मुझे मत बताओ कि वह अभी भी उसे उबर नहीं पाया है। अंडरवर्ल्ड के देवता ने तर्क दिया। आप जानते हैं कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह छोड़ सके। एड्स बाय पॉप फ्यूचर, शायद हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। जल्दी ही समय आ जाएगा। हम अनावश्यक संघर्ष चाहते हैं। कौन कह रहा है? सेठ अचानक बातचीत में शामिल हो गया। मुझे 6 महीने से जेल में रखा गया है। मैं इसके लिए जितना संभव हो उतना अनावश्यक टकराव देखना चाहता हूं। चुप रहो कुत्ते, मैं भाई अपोलो से बात करूंगा। दूध देवता ने गर्व से घोषणा की। वैसे भी मैं इसे क्रियान्वित होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, सिस्टम देवता ने बीच में कहा। मुझे आशा है कि वह इसके प्रवेश को महाकाव्य बना सकेगा। परसेफोन ने सहमति जताई। ये शर्म की बात है कि वह यात्रा के दौरान चुपचाप रहना चाहता है। हमें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, सिस्टम देवता ने दुख व्यक्त किया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह ऐसा कर सकता है? परसेफोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या अपमानित करना? देवताओं ने चुपचाप इस प्रश्न पर विचार किया। हाँ, वह सही कह रही है। जब समय आएगा तो मेरे नाम वाला कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। सेठ जोर से हंस पड़ा। देवताओं ने चुपचाप सिर हिलाया। उनमें से किसी ने भी सेठ को यह नहीं बताया कि अगर चीजें परेशान करने वाली हो जाएं तो उन्हें रोकने के लिए किस तरह की इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। क्या तुम तैयार हो? हमें अब राजकुमारी से मिलने जाना है। सेठ को अभी लगा था कि उसे बहुत कम आ गया है, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। सिस्टम चर्च में राजकुमारी के साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी और समय पर पहुंचना जरूरी था। आज वे सिस्टम चर्च चैनलों के माध्यम से यात्रा नहीं करेंगे। लीना ने पार्टी के दौरान उन्हें यह समझाया था। सिस्टम भगवान के यादृच्छिकरण से बचने के लिए साम्राज्य ने सच्चे अंतरायामी टेलीपोर्टेशन की तैयारी की थी। चूंकि यह पूरी तरह से सिस्टम भगवान या पैचवर्क की सहायता के बिना काम करता था, इसलिए लागत और कठिनाई बहुत अधिक थी। इसमें कई बाधाएं भी थी, जैसे कि सही समय। अगर वे बहुत देर से पहुंचते तो वे अपनी छलांग के लिए समय खिड़की से चूक जाते। ये सेठ द्वारा मिनास मार में वापसी के तरीके से काफी मिलता जुलता था, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर था। ये दिखाता है कि साम्राज्य के लिए यह मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण था। ये संरचना चर्च के केंद्रीय प्रांगण में तैयार की गई थी। यह एक विस्तृत जादुई घेरा था जिसे चमचमाते क्रिस्टल धूल से बनाया गया था।
बस फॉर्मेशन में प्रवेश करो और हम तुम्हें भेज देंगे, साइमन ने छोटे शब्दों में समझाया। एड्स बाय पर फ्यूचर कोफाई दानव तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 407 क्रोना 2। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C407 क्रोना 2 एड्स बाय पर फ्यूचर अध्याय 407 क्रोना 2। सेठ ने रवाना होने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। क्रोना कई दुनियाओं में फैले क्रोना साम्राज्य की राजधानी थी। यह एक छोटे महाद्वीप के बराबर एक द्वीप को कवर करता था। यह आकार में ऊँट के जिलों से भी बड़ा था। हालांकि यह उतना घनी आबादी वाला नहीं था और राजधानी के परिदृश्य में कई जंगल और झीलें थीं। हालांकि इससे पहले उन्होंने दर्शनीय स्थलों की जानकारी और स्थलों की कितनी भी खोज की हो, क्रोना सिस्टम चर्च से बाहर निकलते ही जो दृश्य उनका सामना कर रहा था, उसके लिए वे कुछ भी तैयार नहीं थे। सुनहरे जड़े हुए संगमरमर से ढकी चौड़ी सड़कें जमीन और हवाई यातायात की कई परतों में विभाजित हैं। असंख्य अलग-अलग माउंट और जादुई वाहन दृश्य के क्षेत्र को सजाते हैं। शानदार ढंग से सजाए गए आलीशान घर इन गलियों में पंक्तिबद्ध हैं और दूर-दूर तक विशालकाय स्मारक आसमान में ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। राजधानी के विशिष्ट स्थानों पर स्थापित देवताओं और सम्राटों की मूर्तियां लोकप्रिय दर्शनीय स्थल थी, लेकिन वे इतनी बड़ी थी कि उन्हें राजधानी के किसी भी स्थान से देखा जा सकता था। जिस विशाल गिरजाघर से वे अभी निकले थे, वह इन दृश्यों के साथ गर्व से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। बाहर निकलते समय वे संरचना के राजसी नैव से नीचे चले गए थे। न केवल आंतरिक भाग उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी और महंगी सजावट से ढका हुआ था, बल्कि कई प्रतिमा चित्रण और विशाल रंगीन कांच की खिड़कियां विभिन्न दुनियाओं के दृश्यों को दर्शाती थी जिन्हें इस प्रणाली ने साम्राज्य के लिए बचाया और खोला था। उनका स्वागत करने वाले पादरी सैमुएल ने गर्व के साथ उन्हें चर्च का भ्रमण कराया तथा प्रसन्नतापूर्वक चर्च के इतिहास की कुछ गौरवशाली घटनाओं के बारे में बताया। मीना, फिन, एली और सेठ पहले से ही पूरी तरह से पर्यटक मोड में थे और हर चीज पर उत्साहित थे और तस्वीरें खींच रहे थे। यूके के फर के अन्य सदस्य थोड़े शांत थे, जबकि टीम 3 के सदस्य गंभीर रहने और एस्कॉर्ट्स के रूप में अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। हमने सभी के लिए गाड़ियां तैयार कर रखी हैं, सैमुएल ने समझाया और उठ से प्रतिभागियों के लिए प्रतीक्षा कर रही गाड़ियों की कतार की ओर इशारा किया। एली को छोड़कर, जो मिनास मार के साथ यात्रा कर रही थी, हर पार्टी के पास उनके और उनके साथियों के लिए अलग-अलग गाड़ियां थीं। गाड़ियों की कतार शाही सैनिकों के एक दल द्वारा घेर ली गई थी। राजकुमारी ने सफेद पेगासस माउंट पर आगे बढ़कर यात्रा शुरू की। जब तक वे अपने वाहनों में सवार हुए, तब तक चौड़ी सड़कें अपने व्यस्त यातायात के साथ उनकी परेड के लिए जगह बनाने के लिए व्यवस्थित हो चुकी थी। एड्स बाय पर फ्यूचर गिरजाघर को पीछे छोड़कर वे एक बड़ी गली से होते हुए शाही महल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई जादुई नजारे देखने को मिले। फिर से इसने सेठ को साइबरपंक फिल्मों की याद दिला दी। ओरा में उसे पहले से ही यह धारणा थी, लेकिन क्रोना उससे भी आगे निकल गया। दूरी पर स्थित विशाल प्रतिमाएं और स्मारक पहले से ही विस्मयकारी थे, लेकिन विभिन्न दुकानों द्वारा लगाए गए भ्रम और विज्ञापनों के कारण आसपास की इमारतें छोटी लग रही थीं, जबकि अधिकांश इमारतें 5-6 मंजिल ऊंची थीं। आकाश में हर जगह शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग करते जादूगर, किसी उत्पाद का विज्ञापन करते सेलिब्रिटी साहसी लोग, या यहां तक कि दुकान की चमत्कारिक औषधि द्वारा मृतकों में से जीवित किए जा रहे लोगों के लघु वीडियो चल रहे थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जो जादू की महान पहुंच के साथ विकसित हुई और जिसने इसके आकर्षण को खत्म कर दिया। ये सभी दृश्य सड़कों पर लोगों को आम और उबाऊ लगते थे, जबकि सेठ के लिए यह ऐसा था जैसे विज्ञान कथा जीवंत हो उठी हो। वे जल्द ही व्यस्त शहर के केंद्र को पीछे छोड़कर बड़े और सुंदर उद्यानों वाले बड़े भवनों के जिले में प्रवेश कर गए और अंततः शाही महल में पहुंच गए। महल परिसर अपने आप में एक अलग ही जानवर था। शहर के बीचों बीच 40 मीटर ऊंची दीवारें खड़ी थी जो सम्राट के अपने निवास को मजबूत बनाती थी। जादुई रूनों से ढकी विशाल दीवारों से एक स्थायी अवरोध पैदा हुआ जो किसी भी तरह के हमले या अनधिकृत प्रवेश को रोक सकता था। अंदर जाने का एकमात्र रास्ता काले धातु के विशाल दरवाजे थे, जिन पर सुनहरे रंग की जड़ें थीं। 20 मीटर ऊंचे दरवाजे पर साम्राज्य के इतिहास के दृश्य दर्शाए गए थे, लेकिन वे सिर्फ सजावट नहीं थे। हालांकि वे मूल्यांकन अवरोध से मंत्रमुग्ध थे। सेठ ने पाया था कि ये वास्तव में लेस देन 10 कोरिचर कम ग्रेटर देन से बने कई अलग-अलग कार्यों वाले पौराणिक आइटम थे, जिन्हें शीर्ष गुप्त रखा गया था। महल परिसर की दीवारों के भीतर शाही परिवार के रहने, राज्य के कामकाज और जरूरत पड़ने पर सालों की घेराबंदी का सामना करने के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मौजूद थीं। ओट से आए हर मेहमान को परिसर के भीतर अपना खुद का गेस्ट हाउस मिला। एली ने अकेले के लिए एक हवेली लेने के बजाय मिनास मार की हवेली में रहने का विकल्प चुना। सेठ अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ एक साथी था। ब्रॉ, मार्सेल और एल्जा भी कुछ और सदस्यों के साथ एक पार्टी के रूप में आए थे। रिच द स्लेवमैन सिर्फ 25 लोगों के समूह के साथ आया था, जबकि मिस डेमन, डायमेंशनल मर्चेंट और हीरो ने भी अपनी-अपनी पार्टियां बनाई थीं। एली को छोड़कर केवल 2 लोग पूरी तरह से अकेले थे, खुद वाली अजीब लड़की और पीली सुंदरी। ये आपकी हवेलियां हैं, कृपया अभी यहीं रुकें और आराम करें। मैं जाकर महल में हमारे आने की सूचना दूंगी। लीना ने महल परिसर के बारे में उन्हें संक्षिप्त जानकारी देने के बाद समझाया। राजकुमारी के चले जाने के बाद वे अपने प्रबंधक के साथ उनके भवन की ओर जाने ही वाले थे, तभी हुड वाली लड़की कैट मिनास मार से आए प्रतिनिधिमंडल के पास पहुंची। एड्स बाय पर फ्यूचर, लो, मैं इसे तुम्हें वापस देने आई हूं, जैसा कि हमने तय किया था। उसने एक छोटा सा पेंडेंट वाला हार दिखाया। यह एक मनमौजी अभिशाप था। क्या आपने पहले ही सभी अवशेष ढूंढ लिए हैं? मेरे पास लगभग 3 महीने थे। आपने मुझे जो रदा दिया उसके साथ यह बहुत आसान था। इसके साथ ही ज़ारकॉन के उर्फ पर वापस आने के सभी अवसर समाप्त हो गए। हालांकि उसका चैंपियन सील कर दिया गया था, फिर भी संक्रमण फैलने और धर्म में सुधार की उम्मीद थी। अब जबकि कैद ने सभी जड़ें उखाड़ दी थी, ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं था। हमें ये जानना होगा कि यदि चैंपियन की मृत्यु भी हो गई तो सिस्टम गॉड द्वारा उसे दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। जब आपने आइटम को नष्ट किया तो आपको कोई समस्या नहीं हुई? सेठ ने चिंतित होकर पूछा। एज को एक भगवान से कड़ी चेतावनी मिली थी जब वह एक चैंपियन को मारना चाहता था। भले ही वह चैंपियन नहीं थी, लेकिन क्या ज़ारकॉन वास्तव में सिर्फ देखता रहेगा? कुछ भी नहीं, मैंने रडा और आत्मा को तोड़ दिया, केवल यह हार और कुछ टूटे हुए हिस्से ही बचे थे। बेशक अगर ज़ारकॉन कर सकता तो वह हस्तक्षेप करने की कोशिश करता। उन्हें यह नहीं पता था कि भयानक देवता वर्तमान में दुख की एक तस्वीर है जो अभी भी बहुत अंधेरे आयाम में बंद है। जब अराजकता के देवता सेठ को पता चला कि दूसरे ने किसके साथ गड़बड़ की है, तो उसे कोई मजा नहीं आया। ज़ारकॉन अभी भी उस भयंकर मार से उबर रहा था जो सेठ ने अपने एकांतवास के दौरान समय बिताने के लिए दी थी। लोहार सेठ ने सावधानीपूर्वक उसके हाथ से वह बेहद खतरनाक हार लिया और एक बार उसका मूल्यांकन करने के बाद उसे अपनी सूची में डाल दिया। वस्तुएं वास्तव में बहुत बड़ी हो गई थीं। लेस देन सन की अभिशाप, अवशेष, एड्स बाय पर फ्यूचर, स्थायित्व 7000। 1 बंधन का अभिशाप, 2 निष्क्रिय कौशल सुदृढ़ीकरण, 3 निष्क्रिय कौशल सन की शक्ति, 4 जोड़ 100 शक्ति, 5 जोड़ 1500 मन, 6 निष्क्रिय कौशल सन की उत्थान। शिल्पकार स्मिथ के दुष्ट हाथों द्वारा निर्मित एक भयानक पेंडेंट और हार, उत्कृष्ट शिल्प कौशल और रहस्यमय तकनीकों के सम्मिश्रण से निर्मित। ये पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया कार्य है। यदि भविष्य में इस पेंडेंट की प्रसिद्धि बढ़ती है तो यह एक पौराणिक वस्तु के रूप में विकसित हो सकता है। ग्रेटर दैन मूल प्रभाव और स्थायित्व के अलावा इसमें एक नया कार्य भी शामिल था। सन की पुनर्जनन तकनीकी रूप से सन की शक्ति के विपरीत था। सेठ केवल अनुमान लगा सकता था कि यह चैंपियन की आत्मा से इतनी अधिक जीवन शक्ति को चूसने का परिणाम था कि इसने एक समान विशेषता ले ली। ये निष्क्रिय कौशल विक्षिप्त बंदर अहंकार की सनक के आधार पर किसी की उपचार दर को बढ़ा सकता है। अगर कोई इन आत्माओं को शांत करने में कामयाब हो जाता है तो यह आइटम उस व्यक्ति के लिए बहुत शक्तिशाली सहारा बन सकता है। शायद अगर वह परिष्कृत होता। सेठ ने देखा कि उसने बातचीत के बीच में बोलना बंद कर दिया था और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आह, क्षमा करें, मैं विचारों में खो गया था। इसे वापस लाने के लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे अपना बदला पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। हो सकता है कि मैं चैंपियन को खत्म न कर पाया हो, लेकिन मैं लंबे समय में पहली बार संतोष महसूस कर रहा हूं। ये सुनकर अच्छा लगा। चलो बाद में मूल्यांकन पर भी चर्चा करते हैं। उन्होंने एक दूसरे से विदा ली और अलग होने से पहले हाथ मिलाया।
सेठ अपने मित्रों के पास लौट गया और वे आराम करने के लिए अपने अपने भवन में चले गए। एड्स बाय पर फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 408 अपनी ताकत को एक अलग तरीके से दिखाएं। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C408 अपनी ताकत को एक अलग तरीके से दिखाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 408 अपनी ताकत को एक अलग तरीके से दिखाएं। उन्हें बताया गया कि आधिकारिक स्वागत भोज में अभी कुछ दिन बाकी हैं। टेलीपोर्ट जादू की जटिलता और बाधाओं के कारण वे अलग अलग दुनिया से सभी प्रतिभागियों को एक ही समय में राजधानी में नहीं ला सकते थे। अंतिम समूह अगले कुछ दिनों में ही पहुंचेगा, इसलिए वे भोज की तिथि तक राजधानी में घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे। दो चुलबुली पर्सनैलिटी वाली लड़कियों के रूप में फिन और एली ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली और राजधानी के रहस्यों को अपने दम पर खोजने निकल पड़ी। हालांकि टीम 3 एक एस्कॉर्ट के रूप में साथ आई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने जल्दी ही अपने अपने हितों का पालन करने के लिए अलग हो गई, जिससे सेठ को मीना के साथ अकेले ये दिन बिताने का मौका मिला। क्रोना के बहुसांस्कृतिक महानगर का केंद्र जातियों, दुकानों और रेस्तरां का एक मिश्रण था। अपने दर्शनीय स्थलों की यात्रा के दौरान वे विभिन्न प्रकार के विदेशी व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए इधर-उधर जाते थे। इस विशाल शहर में सभी अराजक हलचल और लोगों के साथ और विज्ञापनों की लगभग कुचलने वाली उपस्थिति के साथ सेठ को लगभग घर जैसा महसूस हुआ। ओरा की यात्रा करने के अपने समय की तुलना में उसे लगा कि वह यहाँ अपने समय का अधिक आनंद ले सकता है, क्योंकि वह लोगों की भीड़ के बारे में अपनी चिंता से निपट चुका था। जादुई विज्ञापनों और सर्वव्यापी रहस्यमय तकनीक के अलावा उनकी मूर्ति पूजा की संस्कृति ने भी उन्हें पुरानी यादों का एहसास कराया। लोकप्रिय साहसी नायक और सुंदरियां उत्पादों का विज्ञापन करती थीं और माल बेचती थीं। ये लगभग हास्यास्पद था कि यह सब उसके ग्रहलोक से कितना मिलता जुलता और एक ही समय में कितना भिन्न था। एक विदेशी दुनिया का नायक राजा काल्पनिक लग रहा था, लेकिन अपने जीवन की जीवनी एक क्षण फिगर और खुद के सामान का विज्ञापन करने का विचार इतना आधुनिक और असंगत था कि उसे हंसी आ गई। अब उसे समझ में आया कि मीना ने क्यों कहा कि वह एक सेलिब्रिटी बन सकता है। हो सकता है कि ओरा जैसे प्रांतों में यह उतना मजबूत न हो, लेकिन क्रोना में यही खत्म नहीं हुआ। कई बार वे फैन क्लबों या यहाँ तक कि खुद लोगों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आए। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं वैसा ही बनूं? उसने मीना से व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। सेठ देख सकता था कि इस तरह की संस्कृति में बहुत सारा पैसा कमाने की संभावना है, लेकिन इस तरह के प्रशंसकों और प्रशंसक क्लबों को देखकर उसे अजीब लगता था। बेतरतीब महिलाएं किसी आदर्श नायक के बच्चे का सपना देखती हैं, या सेक्सी घोस्ट डॉक्टर के पीछे भागते हुए कई लड़के। ये सोचकर कि ऐसे लोग उसके पीछे पड़ सकते हैं कि वह इस तरह की प्रशंसा का लक्ष्य बन सकता है, उसकी रूह कांप उठी। आखिरकार वह इतना अंतर्मुखी था कि इस तरह के ध्यान को झेलना उसके लिए संभव नहीं था। वह अचानक उसकी बांह पकड़कर स्थिर खड़ी हो गई और उसकी ओर देखने लगी। ये पैसे की बात नहीं है, डमी। मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शेखी बघाना चाहती हूँ। मेरी राय में तुम उन दिखावटी लोगों से कहीं बेहतर हो और लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन क्या ये ठीक नहीं है? उनके जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी ताकत किसी दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। उसने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए वह बहुत ही विशेष प्रकार की दुकान को देख रही थी, जो बहुत ही स्पष्ट प्रकार की रिकॉर्डिंग बेचती थी। मीना, मुझे नहीं लगता कि बिस्तर पर मेरा कौशल वयस्क उद्योग में किंवदंती बनने के लिए पर्याप्त है। वह अचानक घंटी के समान स्पष्ट हंसी हंसने लगी और फिर उसे और कसकर गले लगा लिया। मुझे लगता है कि आपकी संभावनाएं खराब नहीं है, लेकिन मेरा यह मतलब नहीं था। उसने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए कहा। कैटेगरल ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी काटी और उसका ध्यान थोड़ा सा दाईं ओर घुमाया। तभी सेठ ने बगल में कवच की दुकान देखी। उसका चेहरा बहुत गर्म हो गया और वह बुरी तरह से शर्मा गया। उसे इस तरह देखकर बीसगल ने काफी देर तक हंसना बंद नहीं किया। कुछ ही दिन होने के बावजूद वे बड़े शहर की खोज में मुश्किल से ही आगे बढ़ पाए। हालांकि वे साथ में बहुत सारी यादें बनाने में कामयाब रहे। काम पर एक मिनट भी बर्बाद न करने के कारण ये वास्तव में छुट्टी जैसा महसूस हुआ। एक साथ इतना समय बिताना रिश्ते के लिए बोझ हो सकता है, लेकिन इस धारणा के विपरीत सेठ और मीना ने पाया कि वे एक साथ और भी अधिक समय बिताना चाहते थे। दुर्भाग्य से भोज से पहले के ये दिन पलक झपकते ही बीत गए। भोज के दिन उन्होंने राजधानी में खरीदे गए एक जोड़ी मैचिंग और बेहद महंगे कपड़े पहने। अप्रत्याशित रूप से क्रोना की विदेशी शैली उन्हें काफी पसंद आई। साम्राज्य के लोगों ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि कपड़ों के मामले में आराम सबसे महत्वपूर्ण है। कपड़े के बोझिल ढेर होने के बजाय वे उर्फ के कैजुअल वियर जैसे कपड़े थे, लेकिन उनमें ऐसी जादुई चीजें थी जो उन्हें खूबसूरत पोशाक की तरह बनाती थी। वे कस्टम सिले हुए फैशन की तुलना में ज्यादा महंगे थे, क्योंकि ऐसी कलाकृतियां बनाने के लिए एक प्रतिभाशाली दर्जी और जादूगर की जरूरत होती थी। वे दोनों जानते थे कि सेठ को भोज के तुरंत बाद चले जाना होगा। यही कारण था कि वे इस समय का और भी अधिक उपयोग करने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने क्रोना साम्राज्य के कुलीनों और राजघरानों से भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस जोड़े के कपड़ों पर बहुत पैसा खर्च किया था। मीना और सेठ स्मिथ उर्फ के प्रतिनिधिमंडल से राजकुमारी लीना मारिया क्रोना के आती थी। उनकी घोषणा की गई और उनकी कोहनी आपस में जुड़ी हुई थी। मीना ने जो ब्रह्मकारी परिधान पहना था वह एक भव्य नीलम नीले रंग की रोको को पोशाक की तरह लग रहा था, जबकि सेठ ने मैचिंग स्टाइल और रंग का सूट पहना था। उनके कपड़ों की जादुई खूबियों से यह स्पष्ट हो गया कि वे किस तरह का फैशन पहनते हैं, और उनके रूप रंग से मेहमानों की भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोहार और हत्यारा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, उनका लक्ष्य पूरा हो गया था। वे बहुत ही आत्मसंतुष्ट होकर भीड़ में शामिल हो गए और तुरंत ही उनके पहनावे के बारे में बातचीत करने लगे। मीना ने उनके कपड़े चुन लिए थे और खुशी-खुशी इसके बारे में बता रही थी, जबकि सेठ बस उसके पास खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। वह अपने बगल में बैठी लड़की को देखकर ही संतुष्ट हो जाता था। उस समय ओरा में जब वे एक दूसरे को जानने लगे थे, तो वह लड़की उसके प्रति एक तरह का आकर्षण रखती थी। वह कामुक, तेजतर्रार थी और हमेशा वही कहती थी जो उसके मन में होता था। डेल्टा में भी वह पूरी तरह से नाइट क्लब के अनुकूल थी, जहां वह उनसे फिर से मिला था। अपनी आकर्षक सेक्सी गर्लफ्रेंड को इस तरह के उच्च श्रेणी के कपड़े, सुरुचिपूर्ण व्यवहार और फैशन के बारे में शेखी बघाते हुए देखना उसका एक बिल्कुल नया पक्ष था। उसे बस देखने में मजा आता था। अरे, यदि आप इसे सार्वजनिक रूप से करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये पहली कोशिश के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं हो सकती है। उसने चंचल मुस्कुराहट के साथ उसे फुसफुसाते हुए कहा, जब उन्हें अंततः कुछ निजी समय मिला। ये सचमुच शर्म की बात है। मैं तुम्हें अभी खा जाना चाहता हूं, सेठ ने जवाब दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? एली ने उन्हें बुरी तरह से टोकते हुए पूछा, जिसने स्पष्ट रूप से पुरुषों की पोशाक पहन रखी थी, जो उसके सुडौल शरीर के अनुरूप थी। मां, वे फिर से अपनी ही दुनिया में चले गए थे, फिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। परी ने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा टीम फिन में रहूंगी। एली ने छोटे शैतान का समर्थन किया। तुम लोग कब आए? बाकी लोग कहां हैं? सेठ ने देर से पूछा। हम लिडिया और माइक के साथ आए थे। मैंने मार्सेल और एल्जा को उस दिशा में ब्रॉ से बात करते देखा। एली ने बेपरवाही से समझाया। उन्होंने अजनबियों से भरे कमरे को देखा। उनके पहनावे से रईसों और उनके जैसे दूसरे संसार के लोगों में अंतर करना आसान था। दूसरे संसार के लोग अपनी ही शैली के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वे एक दर्दनाक अंगूठे की तरह दिख रहे थे। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था जिसे आप ढूंढ रहे थे। सेठ ने जिस पहले व्यक्ति को पहचाना वह वास्तव में उसके अपने समूह का कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जो हुडी से अपना चेहरा छिपा रहा था। इस तरह के अवसर पर हुडी पहनना बेहद आकर्षक था। अगला व्यक्ति जिसे उसने पहचाना वह एक कोट पहने हुए एक और व्यक्ति था, हीरो, और उसके ठीक बगल में गुलामों का सरदार रिच था जो उसे बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। शायद वे बुफे में हों। छोटे शैतान ने सेठ को ललचाया। ये सच था कि वह कुछ खा सकता था। तो फिर चलो वहां चलते हैं। मीना ने उसे किताब की तरह पढ़ा और सबके लिए फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 409 बुफे पर लड़ाई।
गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C409 बुफे पर लड़ाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 409 बुफे पर लड़ाई। सेठ मासिल ने बुफे में उनसे मिलने पर उनका अभिवादन किया। मजेदार बात यह थी कि लिडिया और माइक उनके साथ थे। एकजुट दोस्तों ने सच्चे देहाती लोगों की तरह विदेशी बुफे पर अपना हमला शुरू कर दिया। उन्होंने अभी शुरुआत की थी और सेठ ने केवल 2 प्लेटें ही खाई थी कि राजकुमारी उनके समूह के पास आ पहुंची। सेठ, उसने अजीब तरीके से पूछा। ओह राजकुमारी, क्या हो रहा है? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता था। सेठ ने माफी मांगी और लीना के पीछे चल दिया। हॉल बड़ा और लोगों से भरा हुआ था। राजकुमारी को अपनी तरफ बढ़ते हुए कुलीन लोगों के बीच से अपना रास्ता बनाने में थोड़ा समय लगा। आखिरकार वे बुजुर्ग पुरुषों के एक समूह के पास पहुंचे। ये हमारे इंपीरियल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता हैं। क्रोना में अधिकांश तकनीकी प्रगति के लिए वे जिम्मेदार हैं। आपने मुझे जो तलवार उधार दी है उसकी भी जांच उन्होंने ही की थी। तो आप ही वह लोहार हैं जिसने उस अद्भुत तलवार को गढ़ा है। मुझे आपको बताना होगा कि हमने इसे परखने में काफी मेहनत की थी। एल्बर्ट ने पिछले महीनों का अधिकांश समय इस हथियार के रहस्यों को उजागर करने में बिताया है। अच्छी तरह से कटी हुई दाढ़ी वाला एक हंसमुख बूढ़ा आदमी सबसे पहले आया। डीन माइल्स, कृपया मुझे इस तरह उजागर मत करो, एक थोड़े युवा उलझी हुई दाढ़ी वाले व्यक्ति ने शर्मिंदगी से कहा। लेकिन क्या ये सच नहीं है? मैंने सुना है कि मैंने अपना हर खाली मिनट उस शोध पर खर्च किया है। ये सच है, लेकिन हमारे दोस्त को गलतफहमी हो सकती है। मुझे आपकी चीजों पर लालच नहीं है, मैं बस उसे मोहित हूं। ऐसी दिव्य सामग्री मिलना पहले से ही दुर्लभ है जो सिस्टम के प्रभावों से बच जाती है। किसी के लिए न केवल उन्हें प्राप्त करना बल्कि उनसे कोई वस्तु बनाना लगभग अकल्पनीय है। ये सिस्टम के बारे में और अधिक जानने का एक शानदार मौका है। एल्बर्ट अचानक से भावुक हो गया। क्या ऐसा है? ये वास्तव में कुछ ऐसा था जो मैंने क्षण भर में किया था। सेठ अजीब तरह से मुस्कुराया। मैंने सुना है कि आपने ऐसी और भी कलाकृतियां बनाई हैं और हो सकता है कि आप हमें अनुसंधान के लिए कोई और कलाकृति सौंप दें। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा। मेरे प्यारे एल्बर्ट, तुम्हें अपना उत्साह थोड़ा कम रखना चाहिए। यह अभी भी एक आधिकारिक कार्यक्रम है। डीन माइल्स ने उसे डांटा। मुझे माफ कर दो। एल्बर्ट ने तुरंत सेठ से माफी मांगी। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है। मैंने परिणामों के आधार पर एक और उधार देने के बारे में सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बात पर मेरा मानना है कि आप कल अपनी तलवार लेने और शोध के परिणामों की जांच करने के लिए संस्थान का दौरा करेंगे। कोई बात नहीं डीन, लीना ने बीच में ही कहा। बेशक, खुशमिजाज आदमी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। महामहिम क्रोना के सम्राट लिएंडर कॉर्नेलियस क्रोना। एक संदेशवाहक की जादुई रूप से तीव्र पुकार ने अचानक उनकी बातचीत को बाधित कर दिया और विस्तृत हॉल तुरंत शांत हो गया। हॉल के शीर्ष पर एक विस्तृत मंच था जिस पर कई खाली सिंहासन रखे हुए थे। अब एक राजसी दिखने वाला आदमी गंभीर और राजसी भाव के साथ उस पर कदम रखता है। पहली नजर में उसने जो कपड़े पहने थे उनमें कुछ भी आकर्षक नहीं था। हालांकि लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन के नीचे से देख सकता था कि कम से कम मुकुट और उसके सामान पौराणिक थे। सबसे अधिक संभावना है कि पूरा पहनावा पौराणिक था। राजकुमारों और राजकुमारियों का एक जुलूस उनके पीछे पीछे चल रहा था जो पीछे के सिंहासनों पर बैठे थे। एक खूबसूरत महिला, शायद महारानी, दूसरे सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी जबकि सम्राट भाषण देने के लिए आगे बढ़ा। महान लोगों, राजनेताओं और अन्य दुनिया से आए आगंतुकों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी यहां दुनिया की नवीनतम पीढ़ी के महान मूल्यांकन के कारण आए हैं। ऐसा लगता है कि चोना साम्राज्य ने पैचवर्क में जोड़ी गई दुनियाओं को 5 साल की पीढ़ियों में वर्गीकृत किया था। वर्तमान पीढ़ी में 25 दुनियाएं थीं जिनमें से 5 सबसे हाल की दुनियाएं भाग लेंगी। मूल्यांकन अपने आप में एक खोज थी जिसकी विशिष्टताएं प्रस्थान के दिन ही उजागर होंगी। कल हम बहादुर नायकों को इस वर्ष के मूल्यांकन के लिए उनकी खोज पर भेजेंगे। उनके प्रदर्शन के आधार पर हम उनकी दुनिया के संबंध में भविष्य की दिशा तय करेंगे। भीड़ में एक खुसर मच गई। प्रस्थान की तिथि बहुत करीब और अचानक लग रही थी। यह अनुमान लगाना कठिन था कि सम्राट ने इसे इतनी जल्दी तय करके क्या इरादा किया था। उसके बगल में बैठी राजकुमारी लीना भी कम तैयारी के समय से हैरान लग रही थी। उनकी प्रतिक्रिया से सेठ को अंदाजा हो गया कि प्रतिभागियों के पास तैयारी करने और क्रोना में समय बिताने के लिए आमतौर पर अधिक समय होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी देरी के मैं भोज की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करता हूं। कृपया शाम के बाकी समय का आनंद लें। वे भीड़ की प्रतिक्रिया से काफी खुश लग रहे थे। कृपया मुझे क्षमा करें सेठ, मुझे कहीं जल्दी जाना है। ये कहकर राजकुमारी भाग गई। योजक चिन्ह एल्जा, मार्सेल, ब्रॉर, लिडिया, माइक, मीना, एली और फिन के समूह ने भाषण सुनने के लिए बुफे पर अपना अभियान कुछ देर के लिए रोक दिया था। वे सम्राट को देखने के लिए बहुत दूर थे लेकिन रहस्यमय ध्वनि डिजाइन के कारण वे उसे आसानी से सुन सकते थे। मीना के कान खड़े हो गए जब उसने सुना कि सेठ कल ही जाने वाला है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम प्रसारण देखते रह सकते हैं। फिन ने उसे सांत्वना दी। आपके पास अभी भी कुछ यादें बनाने के लिए आज की रात है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धन्यवाद फिन, तुम सही हो। अरे मैं क्यों बाहर रह गई? मैं भी जा रही हूँ। एली ने खाना खाते हुए देखा। उसने सुनने के लिए बिल्कुल भी रुका नहीं था। हम सभी को देखेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। मीना ने मुस्कुराते हुए मार्सेल, एल्जा और ड्रॉ को भी अपने साथ शामिल कर लिया। माहौल अच्छा था और वे अभी बुफे की ओर मुड़ रही थे कि उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उनकी तरफ देखो, भोज अभी खुला है और वे अभी से बुफे पर पेट भरकर खाना खा रहे हैं। उन्होंने अपने पीछे एक घमंडी आवाज सुनी। आखिर इन गंदे दरिंदों को यहाँ किसने आने दिया? दूसरी आवाज ने जोड़ा। उन्होंने पलट कर देखा तो पास में ही रईसों का एक समूह था। मीना लगभग भूल चुकी थी कि उसके लोगों के साथ भेदभाव होता है। डेल्टा में बहुत से लोग थे जो जानवरों की प्रशंसा करते थे और उनसे ईर्ष्या करते थे। साम्राज्य द्वारा ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध के बावजूद मानव वर्चस्व कई क्षेत्रों और प्रांतों में एक आम बात थी। शाही सेंसर हर जगह नहीं हो सकते थे। यह एक आधिकारिक कार्यक्रम था और सम्राट ने भी इसमें भाग लिया। कैटेगरल ने कोई तमाशा न खड़ा करने का फैसला किया और उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की। उसने दूसरों को भी नीचे खड़े होने का संकेत दिया, हालांकि यह उसके बस की बात नहीं थी। हो, तुम किस पर घूर रही हो छोटी बिल्ली? क्या तुम्हें लगता है कि महंगे कपड़े तुम्हारी बदसूरती को छिपा सकते हैं? अगर तुम कोशिश करना चाहती थी और फिट होना चाहती थी तो तुम्हें उन गंदे जानवरों के कान काट देने चाहिए थे। महिलाओं में से एक ने उसके पास आकर कहा जब उसने उसकी शुरुआती घूरने को देखा। ओह क्या बिल्ली ने तुम्हारी जीभ खा ली? या तुम्हें एहसास हुआ कि तुम यहाँ के नहीं हो? महिला ने अचानक अपना शैंपेन का गिलास मीना के सिर पर उड़ेल दिया। अगर तुम समझते हो तो तुम्हें ले जाना चाहिए। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर इतनी जोर से लगा कि उसके मोटे होंठ फट गए। तुम कुतिया, क्या तुमको पता है कि मैं कौन हूँ? एक पीछे से थप्पड़ दूसरे गाल पर लगा। 2 गहरे लाल हाथ के निशान धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे क्योंकि महिला अपने साथी की बाहों में वापस गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे खड़े लोगों ने महिला को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे। जैसा कि एक गंदे जानवर से उम्मीद की जाती है, महिला के साथियों ने कहा। बर्बर, वे वास्तव में समाज में शामिल नहीं हैं। वाह, जानवर तो जानवर ही रहते हैं, उनका मूल्य केवल गुलामों के रूप में है। पीछे खड़े एक कुलीन व्यक्ति ने टिप्पणी की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये चालू है, फिन ने झगड़े के लिए तैयार होकर कहा। लेकिन एली पहले ही भागकर एक आदमी के कंधे पर कूद गई और अपनी जांघों से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। साथ ही पागलों की तरह हंसते हुए अपनी कोहनी उसके चेहरे पर मारने लगी। एक क्षण के आश्चर्य के बाद परिपशु हंस पड़ी और झगड़े में शामिल हो गई। तुम जानवर हो, उनमें से एक ने तलवार निकाली और मीना पर हमला किया जो केवल सदमे में देख रही थी कि एली ने एक व्यक्ति के चेहरे को खून से लथपथ कर दिया। अन्य अनुचरों ने भी उसका अनुसरण किया और हथियार निकाल लाए। ओह, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, फिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगले ही पल पीछे से एक ज्वाला विस्फोट हुआ और एक जलता हुआ आदमी उसके पास से उड़ता हुआ निकल गया। माइक ने मौका हाथ से जाने दिया और फ्लेमिंग फ्यूरी का इस्तेमाल करके अपनी बहन की रक्षा की। चूंकि प्रतिद्वंदी ने अपने हथियार निकाल लिए थे इसलिए उनके पक्ष में भी यही हुआ। दूसरी तरफ कोई कमजोर नहीं था और एक गर्मागर्म लड़ाई शुरू हो गई।
मार्सेल के इर्द-गिर्द मौजूद लोग बस देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि मामला बढ़ता जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा लोग लड़ाई में शामिल होने लगे। ज्यादातर दूसरे दुनिया के लोग थे, जिन्हें लड़ाई के समय और जगह की कोई परवाह नहीं थी। अल्पविराम। क्या? रुको! नायक को हंगामे ने आकर्षित किया। वह और रिच दर्शकों के व्यापक घेरे के किनारे खड़े थे जो बस अराजकता को देख रहे थे। युद्ध का मैदान बुफे के आसपास केंद्रित था और कई लोग हंगामे के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे कुछ खाना खा सकें। जब उसने अपने समूह के सदस्यों को अफरा-तफरी में लड़ते हुए देखा तो उसका चेहरा उतर गया। हम अभी कौशल का उपयोग कर रहे हैं, बाद में मेरे पास रोना धोना मत, एली चिल्लाई। जब उसने अपने खिलाफ तलवार कौशल का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति का सामना किया तो उसने अपने पीछे बेहोश मांस के ढेर छोड़ दिए थे। ऐसे पंच, वह तलवार के वार से बचकर दूर हट गई और अपने चमकीले हरे गूसे सने हाथ की मुट्ठी से उसके पेट पर मुक्का मारा। वज्रपात, उसने अपने दूसरे हाथ से, जो चमकीले नीले रंग के कपड़े से ढका हुआ था, कहा। बिजली की चमक ने उस आदमी को जकड़ लिया, जो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लकवाग्रस्त हो गया। एली ने अपनी पसंद के हिसाब से उसका चेहरा तराशना शुरू कर दिया। बिल्ली के कान वाली मादा लगातार छाया से गायब होती और दिखाई देती थी। वह जहां भी दिखाई देती, किसी की कमजोरी पर वार करती, जिससे वह लड़ने में असमर्थ हो जाता या किसी साथी को ऐसा करने का मौका मिल जाता। इसी तरह के दृश्य हर जगह देखे गए, जहां भी मिनास मार के सदस्य लड़ रहे थे। मार्सेल, एल्जा और ड्रॉ भी शामिल हो गए थे। हालांकि वे युद्ध में उतनी आजादी से नहीं घूम रहे थे, हर कोई एक योग्य प्रतिद्वंदी के साथ लड़ाई में उलझा हुआ था। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर बेरहमी से हत्या करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जल्दी करो, हमें उन्हें रोकना होगा और माफी मांगनी होगी, नायक ने रिच से कहा। क्या तुम्हें तो ये भी नहीं पता? नायक की जलती हुई आंखों ने उसकी बोलती बंद कर दी। अच्छा, नायक और गुलाम उन्मूलनकर्ता उत्पात को रोकने के लिए झड़प में शामिल हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 410 स्टार ब्रेकिंग किक। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B958HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C410 स्टार ब्रेकिंग किक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 410 स्टार ब्रेकिंग किक। युद्ध के बादल और कौशल का प्रकाश सिंहासन मंच से भी देखा जा सकता था। महारानी ने आह भरी, ऐसा हर बार क्यों होता है? दूसरी ओर सम्राट प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। आप क्या कह रहे हैं? जब सत्ता में बैठे लोग और अलग अलग संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो ऐसा होना तय है। आप इसे कब बंद करेंगे? मैं क्यों करूंगा? ये बहुत बढ़िया मनोरंजन है। मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसे होता है। अगर कुछ हो गया तो चिंता मत करो मेरी महारानी, जहां तक मैं देख सकता हूं मजबूत पक्ष ये सुनिश्चित करता है कि किसी की भी हत्या न हो। योजक चिन्ह। मीना अभी एक महिला योद्धा के पीछे आई थी जिसने ड्रॉ को परेशान किया था, तभी उसे पीछे से एक खतरनाक उपस्थिति का आभास हुआ। वह एक धारदार तलवार के वार से बचने के लिए पीछे हट गई। वह एक नौजवान था जिसके काले बाल थे और चेहरे पर गंभीर भाव था। आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दो और लड़ाई बंद करो। मुझे यकीन है कि हम तब मामले को सुलझा लेंगे। जैसे ही वह बात कर रहा था, मीना ने महिला योद्धा के हमले को टाल दिया और जवाबी हमला किया। मैंने तुमसे कहा था कि लड़ना बंद करो। देखो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मुझे खुद को मर जाने देना चाहिए? मीना ने आक्रामक तरीके से चिल्लाते हुए कहा और एक छाया में गायब हो गई। ड्रॉ, कम से कम तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए। चुप रहो, मुझे यहाँ जीवित रहने में बहुत कठिनाई हो रही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम नहीं सुनोगे तो फिर। नायक ने अपने कटाना के पीछे से ड्रॉ पर हमला करना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो ओर्ग? युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ रिच और उसके गुलाम लड़ाई में शामिल हो गए थे, लेकिन उनका सामना एली और फिन से हुआ। शैतानों की हंसी ने उनके दिलों में दहशत पैदा कर दी क्योंकि वे उन पर कहर ढा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, रिच चिल्लाता रहा और एली के मुखों को रोकता रहा। चलो, मैं तुम्हारे चेहरे की बनावट थोड़ी बदल दूंगा। मुझे यकीन है कि तब हम दोनों के बीच बहुत अच्छी बन जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एली के दुश्मन फिन के भी दुश्मन हैं। उन्होंने उस छोटे जानवर को ये कहते हुए सुना जब वे गुलाम बनाने वाले के अनुयायियों को मार रहे थे। सब कुछ राक्षसी पतंगों की दबी हुई आवाज से और भी अधिक गंभीर हो गया था, जो लोगों के बीच तबाही मचा रही थी। अल्पविराम। ड्रॉ को काम से बाहर करने के बाद बेन हॉकर ने मीना का पीछा करना जारी रखा। उनके अनुसार हत्यारा ही लड़ाई जारी रखने का सबसे बड़ा कारण था। भले ही वह कैटेगरल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे पकड़ना मुश्किल था क्योंकि उसने कुशलता से उसका इस्तेमाल किया और उसे बचने के लिए छायाएं बनाई। हालांकि नायक मार्सेल को हराने में सफल रहा, जो मैच के बीच में लड़ाई बंद करने से इनकार करने वाला दूसरा खिलाड़ी था, लेकिन अचानक उसका सामना माइक से हो गया। तलवार दानव के रूप में अपनी कक्षा का सम्मान करते हुए उसने तलवार की लड़ाई में हीरो का मुकाबला किया। फिर भी माइक पहले से ही कुछ समय के लिए लड़ चुका था और अंत में टिक नहीं सका। योजक चिन्ह। हम वे काफी आशाजनक हैं। हीरो वर्ग के किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम होना, खासकर उनके उपकरण, वे औसत से ऊपर हैं। आपको क्या लगता है कि यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी? रानी ने ऊपर पूछा। मुझे लगता है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। नायक अपने ही साथियों पर हमला करने पर आमादा है। मजेदार है ना? जो कुछ भी। ओह, सम्राट अचानक चिल्लाया। योजक चिन्ह। तुम छाया का उपयोग क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारा मन समाप्त हो गया है? नायक क्रोधित होकर चिल्लाया। ज्यादातर लोग पहले से ही बेहोश थे, सिर्फ रिच और उसके लोग अभी भी गंभीरता से लड़ रहे थे। वह उसके पीछे भाग रहा था और पूरे समय उसे वॉक एंड मोल खेलने का मन कर रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि यह पीछा आखिरकार खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें पकड़ लिया। अचानक वह बिल्ली लड़की किसी के पास से भागी और उसके पीछे छिप गई। तुम्हें लगता है कि तुम किसी राहगीर के पीछे छिप सकते हो? रास्ते से हट जाओ, सर। हालांकि उसकी तलवार को बीच में ही एक नंगे हाथ ने पकड़ लिया, जो तेज लपटों से लदा हुआ था। अगले ही पल एक भारी बूट उसके पेट में घुस गया। इससे एक शॉकवेव पैदा हुई जिसने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और उसके निचले शरीर की हर हड्डी को चूर-चूर कर देने की धमकी दी। अपने लेस देन दर्द प्रतिरोध ग्रेटर देन, लेस देन शारीरिक क्षति प्रतिरोध ग्रेटर देन और लेस देन मैग्नीशियल क्षति प्रतिरोध ग्रेटर देन के बावजूद नायक अपने घुटनों पर गिर गया और उल्टी कर दी। यह एक गंभीर चोट थी। कौन सी गंदी चालें चल रहा है? कौन? वह विलाप करते हुए बोला। ऊपर देखने पर उसने देखा कि उसकी दो पुतलियां आग की लपटों में गिर गई हैं और फर्श पर पिघली हुई धातु के एक गड्ढे में तब्दील हो गई है। अल्पविराम। लेस देन डिंग। आपने कौशल लेस देन दर्द प्रतिरोध 0.1 ग्रेटर देन प्राप्त कर लिया है। सेठ ने तलवार के पिछले हिस्से को अपने हाथ से पकड़ते ही अपनी बांह के टूटने का दर्द सहा। ये गौन था और उसने अपने गुस्से में डूबकर देखा कि कोई उसके लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी प्रेमिका को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गुस्से में आकर उसने सहज रूप से अपने डिसेप्टर बूट से हीरो को लात मारी। उसने स्टार ब्रेकिंग किक का लक्ष्य रखा, लेकिन हीरो की गेंदों पर चोट नहीं लगी और उसके पेट पर जा लगी। लेस देन डिंग। आपके शीर्षक बर्निंग सवेज में सुधार हुआ है। गंदे तरीके से लड़ते समय जोड़े 5% क्रिट चांस। ग्रेटर देन। सुनहरे ऊन से उसका टूटा हुआ हाथ तुरंत ठीक हो गया। मीना, क्या तुम ठीक हो? उसने सांस फूलने वाली बिल्ली लड़की से पूछा। हाँ, आपका धन्यवाद। उसने दूसरों को पीटा। सेठ ने लिडिया, माइक, एल्जा, मार्सेल और ड्रॉ को जमीन पर पड़े देखा। फिन और एली अभी भी उठे हुए थे। तुम कुतिया हो, तुम्हें मेरे लोगों को छूने की इजाजत किसने दी? उसने तलवार के आधे पिघले हुए टुकड़ों को नायक की दिशा में फेंकते हुए चिल्लाया। ये बूंदें जमीन पर पड़े कुछ बेहोश लोगों पर गिरी, जिससे वे बुरी तरह से जाग गए। मैंने तो बस कोशिश की थी। वह विलाप करने लगा। क्या करने की कोशिश की? दूसरी दुनिया से आए कूड़े के ढेर की चापलूसी करने की, कुछ छोटा मोटा बदला लेने की, क्योंकि मैंने तुम्हारे मूल्यों को बेवकूफी भरा कहा था। वे अपने से कमजोर लोगों को पीट रहे थे। ओह, और इसका मतलब यह है कि वे गलत थे। मैं ये गलत है कि ताकतवर कमजोर को हरा दे। सेठ ने उसे मुक्का मारने के अलावा कुछ नहीं किया, जिससे उसका हाथ चोटिल हो गया। सपने देखना बंद करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने ताकतवर हैं। अगर वे पिटाई के लायक हैं तो वे इसके लायक हैं।
तुम जैसा कोई व्यक्ति हीरो कैसे बन गया? देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इससे सही तरीके से कैसे निपटना है। फिन। हाँ, स्लेवमेंसर के साथ उसकी और एली की लड़ाई तब समाप्त हो गई थी जब सेठ ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और नायक को गिरा दिया। क्या हुआ? परी ने बताया, एक महिला हमारे पास आई और अचानक मीना और माइक को गंदा-गंदा कहने लगी। फिर उसने अपना पे मीना के सिर और कपड़ों पर डाल दिया। सेठ भावशून्य होकर सुनता रहा और तब मीना ने उसे थप्पड़ मारा। और तब कुलीनवर्ग ने उसे जानवर कहना शुरू कर दिया और कहा कि वह केवल गुलाम बनने के लायक है। और फिर तुमने क्या किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमने उन्हें बुरी तरह पीटा, परी जानवर ने गर्व से बताया। बहुत बढ़िया किया, क्या तुमने सुना? ये न्याय का एकदम सही निष्पादन है। अब फिन, वे लोग कहाँ हैं? नायक को यह देखना पड़ा कि परी लोहार को बेहोश अपराधियों के पास कैसे ले गई। लेस देन क्रिटिकल हिट, ग्रेटर देन, लेस देन क्रिटिकल हिट, ग्रेटर देन। बंद करो, तुम बेहोश लोगों को कैसे मार सकते हो? क्या यही तुम्हारा न्याय है? नायक ने निराशा में चिल्लाया और खड़े होने की कोशिश की। क्या? नहीं, मैंने से गुस्सा निकालना चाहता हूँ। मुक्का मारने से दर्द होता है, इसलिए मैंने नन पंचिंग बैग चुना है। सेठ तब तक अपना काम पूरा कर चुका था जब तक बेन अपने आघात से उबरकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो गया। नायक केवल उसे आराम से घूमते हुए अपने दोस्तों को उपचार की औषधियां खिलाते हुए देख सकता था। अन्य लोगों का क्या? तुम्हें उन्हें भी ठीक करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अगर तुम्हें उनके लिए इतना बुरा लग रहा है तो तुम उन्हें ठीक कर दो। सेठ ने उपहास किया। नायक ने सचमुच अपने भंडार से ली गई औषधि की छोटी शीशियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, शाही परिवार घायलों की देखभाल करेगा। मंच पर बैठे राजकुमारों में से एक ने बीच में कहा। वह सम्राट के आदेश का पालन करते हुए घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए आया था। कर्मचारियों को घायलों की देखभाल करते देख नायक को अपनी तलवार के लिए शोक मनाने का समय मिल गया। यह एक अनोखी कटाना थी जो उसके गुण के आधार पर अतिरिक्त क्षति पहुंचाती थी। हम आपको मूल्यांकन के लिए एक विकल्प प्रदान करेंगे, श्री हीरो। दरअसल हाल ही में इंपीरियल में एक बहुत ही दिलचस्प शोध किया जा रहा था। राजकुमार ने वादा किया। मुझे पता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो, इसे आजमाओ मत, लीना ने अचानक बीच में कहा। मूल रूप से यहाँ बात करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। सम्राट के साथ बैठने वाले वंशज ही सिंहासन के हकदार थे, जबकि उसके विपरीत वह अधिक से अधिक एक राज्य या प्रांत का उत्तराधिकारी बन सकती थी। और ऐसा क्यों होगा, लीना? क्योंकि मालिक पहले ही इसे वापस लेने आ चुका था। ओह, मुझे यकीन है कि अगर मैं मालिक से बात कर लूंगा तो वह इसे हीरो को उधार दे देगा। ओह, सच में? तो फिर आप खुद ही उससे पूछ सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और सेठ की ओर इशारा किया जो उस समय मीना से बात कर रहा था। राजकुमार का चेहरा उतर गया। कौन सोच सकता था कि मालिक वही आदमी है जिसका अभी हीरो से झगड़ा हुआ था। फिर भी हीरो एक बड़ी संपत्ति थी, अगर वह उसे भर्ती करने में भूमिका निभाने में कामयाब रहा तो एक कुछ शर्मिंदगी के लायक था। मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रिंस हॉर्विक क्रोना हूँ। लीना ने मुझे बताया कि आप संस्थान में उस विशेष तलवार के मालिक हैं। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे और मूल्यांकन की अवधि के लिए इसे नायक को उधार देंगे? आखिरकार आपने उसका मूल हथियार नष्ट कर दिया। क्या? बिल्कुल नहीं, हालांकि मैंने वह हथियार सनक में बनाया था, लेकिन मैं उसे उस धुंधले ढेर में देने के बजाय नष्ट कर देना पसंद करूंगा। ठीक है, लेकिन क्या मैंने सही सुना, तुमने इसे बनाया? हॉर्विक ने आश्चर्य से पूछा। लीना उस छोटी चुड़ैल ने इसका उल्लेख नहीं किया था। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं उस मूर्ख को कोई दूसरा विकल्प दे सकता हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि शाही परिवार उसे कोई दूसरा विकल्प देने वाला था। हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जल्दी से सेठ से दूर चला गया और लीना को ढूंढ लिया। आपने ये क्यों नहीं बताया कि वह निर्माता था? ये बहुत शर्मनाक था। किसी को ये जानना चाहिए कि हीरो एक मजबूत विषय था, लेकिन वे बहुत दुर्लभ नहीं थे। हमेशा पर्याप्त से अधिक लोग थे जो लड़ सकते थे। दूसरी ओर एक प्रतिभाशाली शिल्पकार की खोज करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक हीरो 100 कुलीन सैनिकों के बराबर होता है, लेकिन एक कुशल लोहार कुलीन सैनिकों को बना सकता है। अब उसकी छोटी सी शरारत की बदौलत उसे एक होनहार कारीगर के साथ पहली बार में ही अजीबोगरीब अनुभव हुआ। आपने अभी अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, भाई, उसने शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में दान करें।